जय श्री राम। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का हिंदी भाषा में अर्थ सहित पाठ किया जा रहा है। यदि आप प्रतिदिन श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक की श्री रामचरितमानस की कथा में हमने सुना कि माता पार्वती शिवजी जी से आग्रह करते हैं कि वे उन्हें श्री रामचरित्र की कथा सुनाएं। इस पर शिवजी जी उन्हें प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान गाकर सुनाते हैं। आज हम इससे आगे की कथा का रसपान करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि सिवनायु मात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे हरे महादेव की जय। अर्थात जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेउ भानु कहहि कुबिचारी। अर्थात अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी या अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम विष इक यस मोहा, नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। अर्थात जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अर्थात विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसने इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। अर्थात यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिम
जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है या आभास होता है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई भी नहीं मिटा सकता है। एहि भीति जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहै। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ने दूरी दुख होई। अर्थात इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपास भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। अर्थात हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार इसे गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अर्थात वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह या जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के वह बहुत ही योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्रान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अर्थात वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है या सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती है। जेहि मिगावहि वेद बुत, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उरे अंतर जामी। अर्थात हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर
मैं उसे राम मंत्र देकर शोक सहित रित कर देता हूँ या मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ और चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहाहि, जन्म अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। अर्थात विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशयानत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। अर्थात हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें देखने में भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटेगे सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। अर्थात शिवजी जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना भी जो थी वह जाती रही। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। आगे की श्री रामचरितमानस की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। आप यह आरती नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। जय श्री राम।